Hello everybody, this is me. I am the second year student of दिल्ली यूनिवर्सिटी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज और आप सभी से आज बात करने आया हूँ। बस 5 मिनट लूँगा फिर चले जाएंगे, ठीक है। देखो, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, सीजेपी प्रोटेस्ट उसको कहते हैं। तो बैकग्राउंड मत जाना यार, बैकग्राउंड थोड़ा सा मेरा गड़बड़ है। आई एम वेरी सॉरी टू से कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, सॉरी ब्लॉग नहीं, वीडियो बना रहा हूँ। तो सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में पिछले 22 दिन से, है ना। मुझे भी जाने का मन कर रहा था कि मैं जाऊँगा, लेकिन अब जाने का मन नहीं कर रहा। अब इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है दोस्तों। रीज़न क्या है ना कि अब नीट पेपर लीक एक मुद्दा था, अब एक बन चुका है पॉलिटिकल मुद्दा। मतलब वहाँ पे जितने सारे लोग हैं ना, मुझे पसंद ही नहीं है। सोनम वांगचुक सर 100% मुझे पसंद नहीं है। दीपिके, अभिजीत दीपिके तो मुझे पसंद ही नहीं है ना। उसके साथ जो भी ये कुछ लोग हैं ना, अनुरुद्धित रॉय एक औरत है, वो अलग ही तरह की गाना गा रहा है कि मतलब केवल नाम रहेगा, मतलब जो भी हो मैं नहीं ले सकता नाम, मतलब हिंदू खत्म हो जाएगा, ऐसे बात कह रहा है। कितना तुच्छ लोग हैं, क्या क्या दिमाग में भर के वो सब आता है स्टेज पे, क्या क्या बोलता है, कैसे बताऊं यार। कुणाल कमरा जैसा इंसान आके स्टेज पे गाली देता है हमारे देवी देवताओं को, क्या मैं उसे सपोर्ट करूं? मैं वहां पर जाऊं इसीलिए? एज अ यूथ, एज अ जेनजी, मेरा एक ही प्रश्न है इन सभी से, क्या तुम सही देश के लिए लड़ रहे हो? हैं ये एंटी नेशनल मुद्दा लेकर स्टूडेंट को यूज कर रहे हो प्रोटेस्ट में। बताओ, पूरा देश से तुमने स्टूडेंट को ला लिया है और यहाँ पे क्या चल रहा है? पॉलिटिकल मुद्दा। यहाँ आम आदमी पार्टी का सारा एक्सटेंशन बैठा है, सारा आम आदमी पार्टी का, सारे जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, सारे सारे आम आदमी का, एंड इनडायरेक्टली वहाँ पे यूज काम कर रहा है। कांग्रेस आ गया, आज़ाद आज़ाद जो पार्टी है वो आ गया, भीम आर्मी जो बोलता है। उसके बाद ये समाजवादी पार्टी आ गया, है ना। कौन नहीं आया? बताओ ना, ऑपोजिशन में जितने भी सारी पार्टियां सब आ गए। और ये आना और पेपर लीक मुद्दा को छोड़ के और अपना एक पॉलिटिकल मुद्दा चाह देना कि आज़ादी 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 चाहिए। किस चीज़ का आज़ादी चाहिए? चूतिए हो क्या तुम? आज़ादी किस चीज़ की चाहिए मुझे ये बताओ। अरे तू पागल है क्या? तू आज़ादी मांग रहा है, किस चीज़ का आज़ादी मिलेगा तुझे ये बता। भारत आज़ाद कब ना हो गया भाई? भारत आज़ाद हो चुका भाई, तू सो जाता है क्या? पढ़ता लिखता नहीं है, आके सीधे प्रोटेस्ट में चलता। और सुन, प्रोटेस्ट में ऐसे ऐसे लोग हैं ना जिसको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, जिसको नीट एग्ज़ाम होता है कि उसको पता ही नहीं है, और वो लोग चला गया प्रोटेस्ट करने के लिए। एक बात बताओ, कोई उसमें से, मतलब मैं कहता हूँ ना, 10% लोग ही नीट के एग्ज़ाम वाले छात्र वहाँ पे होंगे। बाकी सब अपना नीट के प्रिपरेशन, री नीट का तैयारी करके एग्ज़ाम भी दे दिया और रिजल्ट भी आ गया और कॉलेज भी जा रहा है सब। जिसको बहाना था ना कि अब नीट पेपर लीक हो गया, अब चलो प्रोटेस्ट में ही चलते हैं। जिसको कभी करना ही नहीं है, डॉक्टर बनना ही नहीं, पिताजी का पैसा बर्बाद करना, वो प्रोटेस्ट में। देखो, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ नीट पेपर लीक, ये बहुत बड़ी गलत सरकार का है कि पेपर लीक कैसे हो रहा है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये अगर प्रोटेस्ट पॉलिटिकल मुद्दा बन रहा है ना, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, हम सब के लिए प्रॉब्लम है। हम सबको यूज कर रहा है, हमारे छाती पे चढ़ के वो भाला भोंक रहा है, हमें यूज कर रहा है वो सरकार। बीजेपी गवर्नमेंट को जान से अपोजिशन पार्टी जो है ना उसको घेर रहा है। और ऑब्वियस रीजन है यार, जो सत्ता में रहता है ना उसको जो पार्टी अपोजिशन रहता है वो खींचता है, नहीं खींचता क्या? ऑब्वियस रीजन खींचता है। कमेंट में बताना, क्या आपको लगता है कि नीट पेपर लीक एक मुद्दा नहीं, अब ये पॉलिटिकल मुद्दा हो गया? मेरे को जाने का मन था, यहाँ से कितना, मतलब 5 किलोमीटर है जंतर मंतर, जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली में। मैं नहीं जा सकता था? मैं तो डेली जा सकता था, डेली, लेकिन मैं नहीं गया। और पता ना, अभी भी जाने का मन नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग कहते कि जो मतलब ये इस प्रोटेस्ट में नहीं गया वो मौगा है। हाँ मौगा है भाई, तुम्हारे कहने से मौगा है। एक बात और बात करना है कि मुझे ये बताओ, ये सब जो रेजिग्नेशन मांग रहा है, रेजिग्नेशन की, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन दो, क्यों देगा रेजिग्नेशन? मुझे ये बताओ। इतना मेहनत करके सरकार बना है,
और फिर तुम कह रहे हो कि सरकार को हटा दो। सरकार कैसे हट जाएगा भाई? बहुत मेहनत करता है तब सरकार बनता है। यहाँ पर धरती, यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर काम किया जाता है ना, तब कोई सरकार को सरकार बना पाता है वो भी भारत जैसा देश में। इतना जल्दी रेजिग्नेशन नहीं मिलता है ब्रो। और एक बात बता देता हूँ कि 2015 में ना राजनाथ सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि ये यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, ये एनडीए गवर्नमेंट है, यहाँ पर मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जाता है। और फिर भी कुछ लोग पागल जैसे प्रोटेस्ट में कह रहा है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो। उससे क्या होगा? मैं कह रहा हूँ इस्तीफा नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा, नहीं होगा। अब तो और नहीं होगा भाई। जितना सरकार को परेशान कर दिया है ना इस सन, अब तो और नहीं होगा। बताओ, 22 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें लाठीचार्ज हुआ। तुम्हें क्या लगता था उसमें लाठीचार्ज नहीं होगा? उसमें टीयर गैस नहीं छोड़ा जाएगा? क्यों नहीं छोड़ा जाएगा भाई? तू पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाके तू प्रोटेस्ट करेगा? इतना हिम्मत हो गया? 20 दिन से जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहा था, तब सरकार तो कोई डंडा या कोई चीज़ तो नहीं चलाया था ना भाई। तू प्रोटेस्ट कर रहा है, करो करो करो, क्योंकि वो बनाया गया है प्रोटेस्ट के लिए। अब तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जा रहा है जहाँ पब्लिक आते जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का सबसे बड़ा स्तंभ वहाँ पे रखा हुआ है पार्लियामेंट, उसमें घुस के प्रोटेस्ट करेगा? नेपाल बनाना चाहता है, बांग्लादेश बनाना चाहता है देश को? नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। हम भी यूथ है यार, हम भी जेनजीज है, हम भी सोचते हैं सरकार के गलत हो या सही हो। देखो, अगर सरकार गलत करे तो उसके अगेंस्ट करूंगा, लेकिन अब निचले निचले दर्जे के जो लोग हैं, जो काम करता है, वो पेपर लीक करता है। धर्मेंद्र प्रधान आके पेपर बांटता है क्या? मोदी जी आके पेपर बांटता है क्या? कुछ भी हुआ तो मोदी 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 मोदी। ब्रो समझा करो यार, समझा करो। सरकार इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप जब मन तब उसको हटा सकते हो। भाई सरकार आपके काम के लिए बनाया गया, और सरकार ने तो कह दिया ना कि अब संगठन बनाया जाएगा, है ना। यूथ को फुल सपोर्ट है हमारे तरफ से। और जो इस तरीके से मुद्दा को भटका के दूसरे मुद्दा पे ले जा रहा है, उसको दंडित किया जाएगा। सरकार कह दिया है ना। क्यों दिल्ली पुलिस को मार रहे हो तुम सब? बताओ, दिल्ली पुलिस आपके लिए खड़ा है ना। आपका कोई प्रॉब्लम होता है घर पे, या कोई चीज़ प्रॉब्लम होता है, तो आप उसके पास जाते हो सबसे पहले, है ना। आप उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, है ना। दिल्ली पुलिस अगर नहीं रोकेगा इस प्रोटेस्ट को, तो कौन रोकेगा? आप बताओ, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाते हो, दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज नहीं करेगा? आप सब मैंड से प्रिपेयर होके आए थे, फिर भी आप लोग दिल्ली पुलिस को गाड़ी तोड़े हो, दिल्ली पुलिस को मारो। मैं समझ सकता हूँ कि लड़की पे लाठीचार्ज हुआ है, कुछ पुलिस वाले ने लड़की पे गलत गलत इशारे, गलत गलत डंडा से उसको मारा है, गलत गलत जगह पे, प्राइवेट एरिया, प्राइवेट पार्ट्स पे मारा है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम समझो ना यार, हम गलत कर रहे हैं। हम प्रोटेस्ट को दूसरी जगह ले जा रहे हैं। प्रोटेस्ट होना चाहिए। पहले प्रोटेस्ट चल रहा था, अब मुद्दा चल रहा है। अब मुद्दा मतलब पॉलिटिकल मुद्दा चल रहा है। अब बताओ, दूसरे देश से इसको पेमेंट आ रहा है, फंड आ रहा है अभिजीत दिपके को, सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक कोई अच्छा इंसान नहीं, वो दूध का घूले नहीं है भाई। उसके बारे में तो पढ़ो जाके, अभिजीत दिपके के बारे में पढ़ो। उसके साथ जो रहता है, क्या आशुतोष राणा क्या कहते हैं, उसके साथ जो अभिजीत दिपके के साथ जो रहता है, उसका हिस्ट्री जाकर पढ़ो। ध्रुव राठी बहनचोद सपोर्ट करता है इसको, उसको उसको जाकर पढ़ो, है ना। ये जो मीठा है, जो विजेता दहिया, उसका जाकर पढ़ो। सब चूते एक ही थाली का सब है भाई, कोई सही नहीं है। हर सरकार में गलतियां होती है, हर सरकार में सुधार भी होना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी सरकार को लेना चाहिए कि नीट पेपर लीक अगली बार नहीं होना चाहिए। अगर लेकिन अब देखो हो गया, तो नीट पेपर लीक रीनीट करवाया ना सरकार, सब चीज़ करवा रहा है ना, गलती माना है ना, फिर क्यों उसे परेशान कर रहे हो? मैं आशा करता हूँ कि प्लीज़ इस प्रोटेस्ट को जितना जल्दी हो सके रुक जाना चाहिए। ऐसे में परेशान लोग भी हो रहे हैं वहाँ पे, और जो मतलब अगल-बगल का मेट्रो स्टेशन बंद हो चुका है, जो ऑफ़िस वाले लोग हैं उसको भी परेशान हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ क मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।